हाय जेमिनाई, मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके नेक्स्ट 15 डेज़ की रीडिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स। देखेंगे नेक्स्ट 15 डेज़ आप सभी के कैसे रहने वाले हैं, डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं। ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके आगे आने वाले जो अगले 15 दिन होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी। और ये एक जर्नल रीडिंग है, तो प्लीज़ जितनी चीज़ें, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं उतने ही लीजिए। अगर कोई ऐसा मैसेज आपको लगता है कि वो आपसे कनेक्ट नहीं हो रहा है तो वो आपके लिए नहीं है, ठीक है, तो उसे इग्नोर कर दीजिएगा, वो किसी और के लिए हो सकता है। ओके, तो यस, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय मां काली, जय काली, जय अब बाबा गुरुजी प्लीज़ बताएं, जितने भी आपके बच्चे जेमिनी मिथुन राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, आने वाले जो अगले 15 दिन हैं क्या थीम रहेगी नेक्स्ट 15 डेज़ की। डिसिपेटिंग, परसेप्शन और परफेक्शन। ओके माय डियर, वर्कहॉलिक, बॉटम ऑफ द डेक है ये। माय डियर मिथुन राशि जेमिनी, नेक्स्ट 15 डेज़ जो है, जो आपके 15 दिन रहने वाले हैं, ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मुझे यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज मिल रहा है कि आपको इंट्यूटिवली मतलब बहुत मैसेजेस रिसीव होंगे। आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहने वाली है आने वाले अगले 15 दिन में, और आप बहुत चीज़ों को ना सेंस कर पाओगे, फील कर पाओगे, या फिर मैं कहूँगी आपको ऐसा आभास होगा, ऐसी फीलिंग होगी अंदर से, जैसे कि कोई आपको बोल रहा है, कोई आपको बोल रहा है कि कुछ आपको अपने जीवन में चेंज लेकर के आना है, या फिर कुछ चेंज करना है, या फिर किसी डायरेक्शन की तरफ आपको कुछ करने के लिए कुछ बोला जा रहा है। कुछ ना कुछ आपको जैसे कि अंदर से ना फील होगा, ठीक है। और आपको यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं कि नेक्स्ट 15 डेज़ जो आपकी इंट्यूशन या फिर जो आपके सेंसेस, जो आपकी फीलिंग्स आपको बता रही है ना कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, मेरे लिए ये सही है, या मुझे इस पाथ पर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, उस तरफ आगे बढ़ो। देखिए ये ना कुछ भी हो सकता है। ये देखिए बहुत यहाँ पर ग्रीनरी है, नेचर है, और यहाँ पर मुझे ट्रांसफॉर्मेशन, बटरफ्लाई यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है आपके लिए, कि जैसे कुछ बदलने की ज़रूरत है, कुछ किसी चीज़ से आपको आज़ाद होने की ज़रूरत है, किसी चीज़ से अपने आप को फ्री कराने की ज़रूरत है। मतलब कोई ये आपकी हैबिट हो सकती है, या फिर आप ऑलरेडी किसी सिचुएशन में स्टक हो सकते हो। आपके केस में ये कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो जैसे कि आपको फील कराया जा रहा है, आपको ऐसा बोला जा रहा है, अंदर से आपको ऐसा फील होगा कि मुझे अब ये वक्त आ गया है कि मुझे इस सिचुएशन से बाहर आना है, या मुझे ये चेंज लाने की ज़रूरत है, या इस तरफ मुझे एक्शन लेने की ज़रूरत है, या फिर इस स्पेसिफिक सिचुएशन को मुझे अब यहाँ पर ख़त्म करने की ज़रूरत है। कुछ ऐसी मतलब चीज़ मुझे आपके लिए यहाँ पर फील हो रही है, कुछ ऐसा मुझे आपके लिए यहाँ पर फील हो रहा है जैसे कि आपका दिल आपको कुछ कह रहा है। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं कि इस पर आपको फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पर चांसेस हैं आप ये कि आप अपनी इस फीलिंग को, आप अपनी इस थॉट को, या फिर ये जो भी पुश आपको बेसिकली अंदर से मिलेगा ये नेक्स्ट 15 डेज़ में, आप में से कुछ लोग उसको इग्नोर कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर ना मतलब एक ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, डिसिपेटिंग एनर्जीज, जो कि आप उसको इग्नोर कर रहे हो, आप उस पर ज़्यादा उसको सीरियसली नहीं ले रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है ये मुझे ऐसे ही लग रहा है, या फिर मैं अभी इस एनर्जीज़ में हूँ नहीं। वो एक लेज़ी काइंड ऑफ एनर्जीज़, या फिर मैं कहूँगी कि टाइम वेस्ट वाली एनर्जीज़ की इधर उधर के और तरफ आपने ध्यान दे दिया, वहाँ आपने टाइम वेस्ट कर लिया, ये कुछ भी हो सकता है। तो कहने का मतलब बहुत हाई चांसेस है कि आप इस ऊर्जा को इग्नोर करो, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं, आपको इस ऊर्जा को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है, आपको इसको फील करना है और इस तरफ स्ट्रॉन्ग एक्शंस बेसिकली लेने की यहाँ पर ज़रूरत है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और यहाँ पर क्योंकि अगर आप इस टाइम पर ये जो नेक्स्ट 15 डेज़ में अगर आप इसको फील करते हो, इस तरफ आप एक्शन लेते हो
और जो आपका दिल आपको बोल रहा है, जो आपके आपके मतलब आपकी इंट्यूशन आपको यहाँ पर गाइड कर रही है, जो मैसेजेस आप इंट्यूटिवली रिसीव कर रहे हो किसी भी माध्यम से, कैसे भी, अगर आप उस तरफ अगर आप आगे बढ़ते हो तो डेफिनेटली आप अगर किसी चक्र में फंसे हुए हो, किसी कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए हो, कोई भी सिचुएशन है ये, तो आप उससे बाहर आ सकते हो। यस, आप उससे बाहर आ सकते हो, ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। तो इस तरफ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं। तो इस एनर्जीज़ को ना मतलब इग्नोर मत कीजिएगा। खास करके मुझे ऐसा लग रहा है कि बर्ड्स के थ्रू कोई मैसेज मिलना, आपके स्पिरिट गाइड्स खास करके आपकी जो है बर्ड स्पिरिट आपके आसपास बहुत हो सकती है। मतलब बर्ड्स मुझे वाइट एंड येलो कलर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। वाइट और येलो कलर के बर्ड स्पेसिफिक हो सकते हैं। पैरट हो सकता है, ठीक है, अगर आपको मे बी आपको पैरट दिखाई दे रहा हो, ठीक है, तोता जैसे हम बोलते हैं, या फिर वाइट बर्ड, ठीक है। और यहाँ पर आपके लिए बटरफ्लाई है, तितली, ठीक है। तो मतलब ये वक्त है, अब आपको ना अपने आप पर, आपको अंदर से क्या आभास हो रहा है, क्या आप फील कर रहे हो, ठीक है, उस पर फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ओके आप ऑलरेडी ना कहीं स्टक हो, ठीक है, आप किसी सिचुएशन में स्टक हो जेमिनाई, या फिर कोई तो है किसी सिचुएशन में, यस, आप किसी सिचुएशन में अटके हुए हो, किसी साइकिल में आप अटके हुए हो। कोई साइकिल अगेन एंड अगेन अगेन वो घूमता जा रहा है, उसी साइकिल में आप घूमते जा रहे हो, तो वो उसको कंप्लीशन देने की यहाँ पर ज़रूरत है, उसको अब उससे बाहर आने की ज़रूरत है। बट वो होगा तभी जब आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर पाओगे, जब आप ऐसे इन मैसेजेस को रिसीव कर पाओगे। क्योंकि बर्ड्स कहीं ना कहीं आपके लिए फ्रीडम की एनर्जीज़ को लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, फ्रीडम की पावर को आपके लिए लेकर के आ रहे हैं कि अब वक्त है उस ऊर्जा से अपने आप को मुक्त करने का, किसी तरह के बंधन से, किसी तरह की किसी तरह की ऐसी ऊर्जा से आपको छुड़ाने का वक्त आ गया। मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है, जैसे कि कोई आपको कहीं से बाहर निकाल रहा है, ठीक है, या तो इस समय आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है गाइस। इस समय उसको इग्नोर मत कीजिएगा जितना हो सके, ओके। लेकिन आपका ध्यान भी मुझे ऐसा लग रहा है कि भटका हुआ है, आप बहुत ज़्यादा सीरियसली हो सकता है ना लो इस एनर्जीज़ को, तो इसीलिए आप यहाँ पर इस रीडिंग को देख रहे हैं और आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, डिवाइन यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि प्लीज़ ऊर्जा को लाइटली मत लेना, ओके। मे बी ये कोई ऐसी सिचुएशन या कोई ऐसा डिसीज़न हो सकता है आपके लिए जो बहुत फियरफुल भी हो, मे बी, ठीक है, जिसको लेने से, जिस एक्शन को लेने से आप बहुत ज़्यादा डर रहे हैं या डर रहे थे, ओके। तो वहाँ पर स्ट्रेंथ तो है, लेकिन वो तभी है आपके लिए जब आप उसको फॉलो करोगे, जब आप उसको सुनोगे, अपनी इंट्यूशन को सुनोगे, ठीक है। ये बहुत एनर्जीज आपकी आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर सुपर वुमेन को दिखाया जा रहा है। अगर आप इसका बैंड भी देखोगे ना, जैसे कि सुपर वुमेन, वो पावर आपको मिल रही है यहाँ पर ये नेक्स्ट 15 डेज़ में। मतलब अगर आप उस तरफ जो काम आप जिस साइकिल से आप पहले निकल नहीं पा रहे थे ना, जो पावर आप अपने लिए लेकर के नहीं आ पा रहे थे, वो आप नेक्स्ट 15 डेज़ में वो आपके अंदर से आ रही है, आपको मिल रही है डिवाइन की तरफ से। तो इस समय को आपको बेसिकली वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। यस, सी ये कार्ड अपने आप फ्लिप हुआ है, मैं बोल रही हूँ आपको। 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है, जैसे कि कुछ है किसी सिचुएशन में आप स्टक हो, अब उसको ख़त्म करने का वक्त आ गया है जेमिनाई, उसको फिनिश करने का वक्त आ गया है पूरी तरीके से अब, ठीक है, उससे बाहर आने का वक्त आ गया है। मे बी आप इस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पा रहे, मैं आपको बोल रही हूँ ना, जैसे आप अटके हुए हो, स्टक हो किसी सिचुएशन में, ठीक है। अब ये कंप्लीशन का वक्त है, अब एक न्यू बिगनिंग का वक्त है, अब एक ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त है, अब अपने जीवन में अब चेंज लाने का वक्त है, उस नेगेटिविटी को रिलीज करने का वक्त है। आप किसी भी सिचुएशन में सैड फील कर रहे हो,
बिट्रे फील कर रहे हो कि मुझे किसी ने धोखा दे दिया, बहुत अपने आप को, जिसे कहते हैं ना कि आप बहुत सताया हुआ अपने आप को फील कर रहे हो कि मुझे सबने चीट करा है, मुझे सबने धोखा दिया है। इस सिचुएशन में, स्पेसिफिक सिचुएशन कोई हो सकती है आपकी, तो यहाँ से आपको बोला जा रहा है आपको खुद को उठ करके बाहर निकलना होगा। समझ रहे हैं? यहाँ पर मैं स्पिरिट देख रही हूँ आपके लिए, जो आपकी मदद के लिए आ रही है, बट आप उस तरफ अभी देख नहीं रहे हो। एग्जैक्टली यहाँ पर आपके कोई लव्ड वन हो सकते हैं, ओके, लव्ड वन हो सकते हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं। स्पिरिट हैं यहाँ पर आपको मदद के लिए आपके आ रहे हैं, लेकिन आप उस तरफ देख नहीं रहे हो, आप बस उसी में ही हो अभी। ओके, यस, देखिए आपके लिए कार्ड्स अपने आप, माय गॉड, मैं शफल कर रही हूँ तो ये अपने आप फ्लिप हो रहे हैं, अपने आप फ्लिप हो रहे हैं। आप अटके हुए हो, मैं झूठ नहीं बोल रही यहाँ पे। ओके, ओ माय गॉड, यहाँ पर क्रॉस स्पिरिट है, सी क्रॉस स्पिरिट, आपके एंसेस्टर्स, आपके लव्ड वंस, वो चाहते हैं कि अब आप एक स्ट्रॉन्ग एक्शन, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लो गाइस। अब वो चाहते हैं आप एक स्ट्रॉन्ग एक्शन, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लो। आप जिस भी सिचुएशन में आप डर रहे हो जेमिनी, उस एक्शन को लेने से, उस अलग पाथ को चूज़ करने से, या उस सिचुएशन से बाहर आने से जितना आप डर रहे हो ना, बिलीव मी, आप एक बार वहाँ से निकलने के बारे में सोचो। मतलब वहाँ इतना अपने अंदर वो पावर लेकर के आओ, रास्ते खुद ब खुद बनेंगे, सपोर्ट आपको खुद ब खुद मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर वो एनर्जीज है। लेट्स सी क्या किस ऊर्जा में रहने वाले हैं नेक्स्ट 15 डेज जेमिनी। ओके, यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, माइंडसेट कैसा है, 3 ऑफ कप्स, रिलेशनशिप्स, एम्प्रेस, करियर, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, हेल्थ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। फ्रेंड्स, मुझे प्लीज़ ये मत कमेंट में बोलिएगा कि आप प्लीज़ कैमरा के सामने आप शफलिंग कीजिए। मैं अपना काम बहुत ऑनेस्टी के साथ कर रही हूँ, ठीक है? अगर आपको बिलीव नहीं है, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो दैट्स योर प्रॉब्लम। ओके, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसे करके नहीं कर सकती, मुझे दिक्कत होगी। स्पिरिचुअलिटी, ओके, नेव ऑफ चैलिस जो कि है पेज ऑफ कप्स, वाओ, पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, और क्या गाइडेंस है, टावर, ओवरऑल गाइडेंस आपके लिए, ओवरऑल गाइडेंस। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ कप्स। लेट्स सी, प्लीज क्लैरिफाई। टू ऑफ वॉन्ड्स, दो कार्ड्स आए, मैं नहीं लूंगी, एक चाहिए मुझे। ओके, हायरोफेंट, एग्जैक्टली जो मैं यहाँ पर सोच रही थी। ओके, आपको ठीक से दिखाई दे रहा है? ओके गाइस, मैं थोड़ा सा ठीक कर देती हूँ कैमरा। Six of Swords, ओके, ये है पेज ऑफ वॉन्ड्स। वाह ग्रेट, ये तो अच्छा है। स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स,
एस ऑफ कप्स। लवर्स माय डियर, ओ माय गॉड, एग्जैक्टली ये मुझे किसी का ना लव सिचुएशन ही नज़र आ रहा था, मतलब या नाइट ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर 5 ऑफ कप्स। मैंने एग्जैक्टली जो आपको यहाँ पर बताया कि आप जिस सिचुएशन में हो, यू आर नॉट हैप्पी, ओके, आप बिल्कुल भी खुश नहीं हो, आप अपने आप को चीटेड फील कर रहे हो, कोई है जो आपको मे बी आपको छोड़ कर के चले गए हैं, या फिर आप मतलब खुश नहीं है, बेसिकली इमोशनली बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, आप बहुत बुझा हुआ सा फील कर रहे हो। ये कोई लव रिलेशनशिप हो सकता है, किसी के केस में ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, तो आप बहुत नेगेटिव, बहुत लोअर वाइब्रेशंस में हो आप इस समय, ठीक है, आप बहुत चीटेड फील कर रहे हो। मैं यहाँ पर लिटरली 2 इंसानों को यहाँ से जाते हुए देख रही हूँ। अगेन ट्राइंगल मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लव ट्राइंगल, मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रही है किसी के लिए। बहुत स्पेसिफिक रीडिंग रहने वाली है, बट आई डोंट केयर, मुझे जो मैसेज मिल रहा है मैं वही दूंगी, ठीक है। और जिस वजह से कि आप बहुत इफ़ेक्टेड हो, आपकी ज़िंदगी बहुत इफ़ेक्टेड है, आप इमोशनली बहुत हर्ट हुए हो, ठीक है। ये 2 लोग या स्पेसिफिक कुछ सिचुएशन, मतलब आपसे दूर जा चुके हैं, कुछ लोग आपसे दूर हो गए हैं, या कोई पर्सन आपसे दूर हो गया है, और आप बहुत चिल्टेड, बहुत लो वाइब्रेशंस में यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। और ये किसी का मैरिड लाइफ हो सकती है, किसी की लव लाइफ हो सकती है, ओके। और आप लोग जो हो ना, जैसे कि या आप जैसे कि अब ये नेक्स्ट 15 डेज़ में आप ऑलरेडी, आपके माइंड में कुछ चल रहा है, आप ऑलरेडी अपने जीवन में जैसे कि कुछ बदलाव लाने के बारे में सोच रहे हो, कुछ अदर ऑप्शन के बारे में सोच रहे हो, इस ऊर्जा में आप हो, मतलब ऑलरेडी आपके माइंड में वो चीज़ है, ठीक है, कि मुझे ये एक्शन ले लेना चाहिए, या फिर मुझे इस तरफ आगे बढ़ जाना चाहिए, या फिर मुझे इस पाथ को चूज़ कर लेना चाहिए, ये सिचुएशन मेरे लिए वर्कआउट नहीं कर रही है, ये सिचुएशन मेरे लिए काम नहीं कर रही है, इस सिचुएशन में मैं खुश नहीं हूँ, तो मुझे अदर ऑप्शन को चूज़ कर लेना चाहिए। तो वो एनर्जीज़ में आप बैलेंस लाते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो, उस एनर्जीज़ में आप बने रहते हुए आप मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। ये बहुत ही अच्छी ऊर्जा, और यहाँ पर ना आप इस एनर्जीज़ में भी हो गाइस, कि आपके लिए ना मदद भी आ रही है। और एक बात और मैं यहाँ पर आपको बोलना चाहती हूँ, जेमिनाई, जो भी आप लोग यहाँ पर देख रहे हो ना, आप बहुत प्योर हार्टेड हो, और यहाँ पर आप खुद से, मतलब जिसे कहते हैं ना कि आप खुद, आप अपनी तरफ से दूसरों का दुख आप नहीं देख सकते हो, तो आप अपनी तरफ से जिस तरह से हो सकता है ना, आप दूसरों की मदद भी करते हो, ठीक है। और ये काम आप नेक्स्ट 15 डेज़ में भी यहाँ पर करने वाले हो। तो मैं कहूँगी कि कहीं ना ये आपका ये जो अच्छे आपकी नेचर है ना, ये जो काइंड आपकी नेचर है, ये आपके गुड कर्मास हैं, जिनका रिजल्ट बेसिकली आपको आगे मिलने वाला है, ठीक है। जिस वजह से कि आपके अंदर से ही ना, जैसे कि वो डिवाइन आपको पुश कर रहे हैं, आने वाले ये जो अभी पितृपक्ष भी शुरू होने वाले हैं परसों से, तो या 18 से, राइट, पितृपक्ष शुरू होने वाले हैं, तो वहाँ यहाँ मैं देख रही हूँ कि स्पेसिफिकली आपके एंसेस्टर्स का सपोर्ट, उनका आशीर्वाद, उनकी गाइडेंस आपके साथ है। वो आपको, जैसे कि मैं बार बार एक ही चीज़ आपके लिए देख रही हूँ, जैसे कि आप किसी दायरे में बंद हो, आप अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हो, आप रिस्ट्रिक्टेड अपने आप को फील कर रहे हो, आप खुल करके जैसे आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, जी नहीं पा रहे हो। तो वो हेल्प उस सिचुएशन को लेकर के आपके लिए आने वाले 15 दिनों में ये आती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और ये डेफिनेटली ये किसी के लिए एग्जैक्टली ये मैरिड में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है। अगेन, जैसे कि एक पर्सन ने यहाँ पर जो है स्नेक पकड़ा हुआ है, और एक के हाथ से यहाँ पर बर्ड उड़ रहा है, एग्जैक्टली कि एक ने धोखा दिया है, एक ने चीट करा है, और एक बहुत प्योर हार्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पर वो न्याय होता हुआ यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जहाँ पर भी आप चीटेड अप फील कर रहे हो ना, तो वहाँ पर न्याय होगा, वहाँ पर वो आपको न्याय मिलेगा ही मिलेगा, जस्टिस आपके साथ होगा
ही होगा हर हाल में, भले ही वो अभी आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। और आप भी कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि सिचुएशन में आपको वो न्याय मिले, ठीक है। ये जो भी सिचुएशन है, ठीक है, ये आपके फ्रेंड्स की तरफ से भी हो सकता है, मे बी आपके किसी दोस्त ने आपको धोखा दिया है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको वो मिलेगा, लेकिन इसके लिए यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं कि वो न्याय आपको तभी मिलेगा ना जब आप अपनी तरफ से भी कुछ कदम उठाओगे। क्योंकि एक तो सिचुएशन है, मैं ऑलवेज बोलती हूँ कि ऊपर वाला भी, यूनिवर्स भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। अगर आप खुद अपनी मदद करने के लिए इस समय रेडी नहीं हो तो वो कैसे आपकी मदद करेंगे? वो तो आपको राह दिखा सकते हैं, उस राह पर, उस पाथ पर चलना आप ही को पड़ेगा इस फिजिकल वर्ल्ड में, ठीक है। एक्शन आपके होंगे, ठीक है, और मतलब चलना है या नहीं चलना है ये मर्जी भी आप ही की होगी, ठीक है। तो ये आपको देखना है, ओके। इसीलिए आपके लिए यहाँ पर फाइनल गाइडेंस भी यही आ रहा है, ठीक है। फाइनल गाइडेंस भी आपके लिए टावर की एनर्जीज आई है यहाँ पर, ओके। लेट्स सी, यहाँ पर देख लेते हैं आपके लिए रिश्तों में यहाँ पर क्या आ रहा है। तो यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज और एम्प्रेस की एनर्जीज है। यहाँ पर खास करके मुझे कोई मूवमेंट मुझे नज़र आ रहा है कि मे बी रिसेंट पास्ट में आप कहीं शिफ्ट हुए हैं, आप किसी पर्सन से दूर गए हैं, या फिर आप कुछ रिश्तों से थोड़ा सा डिटैच हुए हैं, कहीं दूर आपको ट्रैवल करना पड़ा है या रहना पड़ा है। तो वो एनर्जीज़ मैं आप लोगों की देख रही हूँ जिस वजह से कि आप बहुत दुखी थे अपनों से दूर जाकर या किसी स्पेसिफिक अपने पर्सन से दूर जाकर, पर वो दोबारा से, जैसे कि अब ये नेक्स्ट 15 डेज़ में आप अपनी पावर अपने हाथ में ले रहे हो। जितना बुझा हुआ आप पहले रिश्तों में अपने आप को फील कर रहे थे ना, वो रिस्पेक्ट, वो लव, वो काइंडनेस, वो दोबारा से मैं आपके अंदर आते हुए देख रही हूँ। वो दोबारा से जिसे कहते हैं कि अपनों का प्यार आपको मिल रहा है, आप बहुत रिस्पेक्टेड आप फील कर रहे हो और बहुत ही पावरफुल आप फील कर रहे हो। लेकिन लिटरली अगर अभी भी मैं यहाँ पर देखूँ तो आप, मुझे ऐसा ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अभी भी वो डिस्टेंस तो है, लेकिन अब आप और ज़्यादा अपने आप में पावर, मतलब मुझे आपके अंदर ना मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज दोनों टैप इन करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है, जैसे कि आप बहुत एम्ब्रेस कर रहे हो आने वाले 15 दिनों में, ठीक है। जिस वजह से कि जो आपके पास जो रिश्ते अवेलेबल हैं, चाहे वो आपके बच्चे हैं, सबलिंग है, माता पिता है, आपके स्पाउस ही क्यों नहीं हो, जो भी आपके पास है, उनके साथ आपका रिश्ता और भी ज़्यादा बिल्ड होगा, और भी ज़्यादा आप उनके साथ कनेक्टेड आप फील करने वाले हो। ये वक्त मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। आप बहुत ज़्यादा नर्चर करोगे, आप बहुत ज़्यादा केयरिंग एनर्जीज में आने वाले हो, बहुत ही प्यार की ऊर्जा में आप टैप इन करने वाले हो, और इक्वल सपोर्ट भी आपको, जो पर्सन आपके आसपास, मतलब जो लोग, जो रिश्ते आपके आसपास हैं, उनसे आपको मिलता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ओके। तो रिश्तों में जो है वो एक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता हुआ, जो रिश्ते आपके आसपास हैं, ठीक है, वहाँ मैं देख रही हूँ कि वहाँ वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता हुआ, आप जो भी आप शिफ्ट अपने जीवन में, अपने लाइफ में लेकर के आए थे अभी तक, जो चेंज या कोई फैसला अगर आपने लिया था तो उसमें आप बहुत अब हैप्पी हो, आप बहुत खुश हो, बहुत पावरफुल आप फील करोगे नेक्स्ट 15 डेज़ में। वो एनर्जीज मैं आपके लिए यहाँ पर फील कर रही हूँ। अब बात कर लेते हैं आपके करियर की। तो करियर में यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। डेफिनेटली करियर वाइज ना मुझे कुछ आप किसी चीज़ की तरफ आगे बढ़ते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। पिछले कुछ समय में जो आप प्लानिंग्स कर रहे थे ना करियर को लेकर के, किसी भी चीज़ को लेकर के, चाहे वो कोई प्रोजेक्ट था आपका, या फिर कोई आप नया कोई बिजनेस अपना स्टार्ट करना चाह रहे थे, या कहीं न्यू जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे थे, उस तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। वो अब उसमें एक्शन मोड आ रहा है, ठीक है, वहाँ पर आप एक्टिव हो रहे हो, ठीक है, उस चीज़ को अब आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, जिसके कि आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बस आपको ये बोला जा रहा है कि आप आगे बढ़ो, बहुत अच्छा आप कर रहे हो, आप आगे बढ़ो, बट बहुत जल्दबाजी में ना तो आपको हर चीज़ का फैसला लेना है, बहुत ही ठहराव के साथ ग्राउंडेड होकर के आपको अपनी ज़िंदगी में फैसला लेना है, चाहे वो आप कोई भी ले रहे हैं, ठीक है, खास करके ये आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू में है। और दूसरा, यहाँ पर हर किसी पर आपने बिलीव नहीं करना है, मतलब अपने ऊपर भरोसा रख करके आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। लोगों पर बहुत ज़्यादा आपको बिलीव नहीं करना है। अगर आप जिसे कहते हैं ना कि किसी ने आपको बता दिया कि ये, हाँ, ये जो जॉब है बहुत अच्छी है, इसमें बहुत
आपको आगे ग्रोथ मिलेगी, ये वो। तो जब तक आप उसकी पूरी इंक्वायरी नहीं कर लेते, जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो जाते खुद से, ठीक है, तब तक आपको उस तरफ आगे नहीं बढ़ना है। लोगों की सुनी सुनाई बातों पर आपको आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। अपने एक्शंस, अपने डिसीजंस जिस तरीके से आप खुद ले रहे हैं उसी तरीके से किसी भी चीज़ के बारे में उसकी नॉलेज लेना और उसकी इंक्वायरी करना और वो आपको खुद को करनी है, ठीक है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर आपके लिए देख रही हूँ आपकी हेल्थ मुझे यहाँ पर आपकी बिल्कुल नेक्स्ट 15 डेज में मुझे बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर नज़र आ रही है विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड। आप अपनी हेल्थ को लेकर के बहुत कंसर्न यहाँ पर दिखाने वाले हो। अगर पिछले कुछ समय से आप अपनी हेल्थ को लेकर के कुछ इग्नोरेंस अगर आप ला रहे थे ना, तो नेक्स्ट 15 डेज जो है ना आप अपनी हेल्थ पर बहुत फोकस करोगे। आप बैलेंस बेसिकली करने वाले हो। इस समय आपको बोला जा रहा है कि जितना हो सके ना घर के खाने पर, अगर आपको इन केस अगर आपको बाहर का खाना खाना भी पड़ा था ना, तो नेक्स्ट 15 डेज कोशिश कीजिएगा कि आप घर का बना हुआ फ्रेश फूड ही आप खाएं और फ्रेश फ्रूट्स पर आप ज़्यादा फोकस करें जितना हो सके। फ्रूट्स ज़्यादा लेने हैं आपको, वो आपकी हेल्थ को और इम्प्रूव करेगा। और अगर कुछ भी हेल्थ इश्यूज चल रहे थे तो वहाँ पर भी आपके इम्प्रूवमेंट आएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्पिरिचुअलिटी की। तो आने वाले जो नेक्स्ट 15 डेज है, देखिए यहाँ पर डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आप ऑलरेडी बहुत गिफ्टेड हो, मतलब गिफ्टेड हो गाइस आप जेमिनी। आपकी इंट्यूशन पावर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप बहुत गिफ्टेड हो, आपकी सेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप चीज़ों को ना फील कर सकते हो। तो जो गिफ्ट आपको यूनिवर्स ने, डिवाइन ने आपको जो दिया है ना, प्लीज़ उसको हल्के में मत लो। आप उसको लेकर के बहुत केयरलेस हो। कहने का मतलब आप जो चीज़ों को फील कर पाते हो, जो आप एनर्जीज को फील कर पाते हो कि मुझे ऐसा लग रहा है ये सही नहीं है, या मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इस तरफ चलना चाहिए, तो वहाँ आपको बोला जा रहा है कि आप पता है आप फॉर ग्रांटेड ले रहे हो अपनी ही गिफ्ट्स को, ठीक है। आप उसको सीरियसली नहीं ले रहे हो। एक होता है ना, एक तो किसी के पास चीज़ होती नहीं है, ठीक है, तो वो उसके लिए पागल होता रहता है कि मेरे पास ये चीज़ क्यों नहीं है, मुझे डेवलप करना है, मुझे लाना है। और एक होता है कि जिसके पास कुदरती तौर पर है, बिल्ड हुई है, ठीक है, बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वो होते हुए भी ना आप उसको इग्नोर कर रहे हो। तो वो इग्नोरेंस नहीं लेकर के आनी है। तो आपको बोला जा रहा है इस वक्त में आपके इमोशंस या आपकी पावर है वो आपको फील करा रहे हैं किसी सही जगह पर आगे बढ़ने को लेकर के। यहाँ पर ना सिंक्रोनिसिटीज आपके साथ बहुत होने वाली है। कुदरत आपको बहुत सपोर्ट करेगी, रियली। मतलब मैं बहुत यहाँ पर देख रही हूँ, आप देखोगे जैसे कि यहाँ पर जो स्नेल्स हैं उनके ना यहाँ पे स्टार बना हुआ है, जैसे कि कुदरती तौर पर आपको, आप अगर सही बात, अगर आपने मतलब डिसीजन लिया है, फॉर एग्जाम्पल आप अभी भी अगर ये सोच रहे हो कि पता नहीं मैं ट्रस्ट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, या पाऊंगी कि नहीं पाऊंगी अपने इंट्यूशन पर, अपनी फीलिंग्स पर, मुझे डाउट्स होता है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि अगर आप कोई डिसीजन या एक्शन आप ले रहे हो तो कुदरत आपको कुछ ना कुछ साइन ज़रूर देगी, तो उस पर गौर ज़रूर फरमाना है आपको। अगर आपको वो साइन नज़र आ रहे हैं, इट मीन्स आप बिल्कुल सही पाथ पर जा रहे हो, आपने बिल्कुल सही एक्शन, सही डिसीज़न आपने लिया है, ठीक है। तो आपको कुदरत सपोर्ट करेगी। मैं आपको बोल रही हूँ ना कि आप एक बार एक्शन तो लो, कुदरत है आपके साथ, रास्ते आपको मिलेंगे, आगे का रास्ता भी आपको दिखाया जाएगा और वो सपोर्ट भी मिलेगा, क्योंकि वो इस समय बहुत ज़्यादा ना डिवाइन एनर्जीज़ की प्रेजेंस में आपकी ज़िंदगी में देख रही हूँ, ठीक है। उनकी एंट्री आपकी ज़िंदगी में देख रही हूँ, उनका आशीर्वाद, उनकी प्रोटेक्शन आपकी ज़िंदगी में मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो वो जो आपके जीवन में है ना, मतलब उनको फील करो, उनकी प्रेजेंस को बेसिकली आपको फील करना है, उनको इग्नोर नहीं करना है आपको, ओके। तो आपको बोला जा रहा है अपनी पावर को यूज़ करो, उसको फॉर ग्रांटेड मत लो, ठीक है। नेक्स्ट है आपके लिए यहाँ पर आपकी वीकनेस या फिर मैं कहूँगी ऑब्स्टेकल। देखिए मुझे फैमिली और पैसा, मतलब प्यार, मतलब कुछ जैसे कि आपको चकाचौंध कुछ आपको चमक रहा है, मतलब कुछ आपको ये पैसा हो सकता है, परिवार वाले हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, ये कोई हो सकता है जो आपकी इस मतलब इस बात को चूज़ करने में ना ब्लॉकेज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे बड़ी ब्लॉकेज ही वही है कि आप उस डायरेक्शन को चूज़ करने के लिए ना, जो हज़ार बार जो आप सोच रहे हो ना, मैंने बोला ना कहीं आप ऐसी जगह पे हो, आप बहुत मुश्किल है वहाँ से डिसीज़न लेना, ये कोई ऐसी चीज़ है। तो या तो आपके पार्टनर हो सकते हैं कि आप उस वजह से वो डिसीज़न नहीं ले रहे हो,
ठीक है, या फिर आपके बच्चे हो सकते हैं, या फिर आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, या फिर ये मनी मैटर भी हो सकता है। ठीक है, कि आप या तो पूरी तरीके से खुद इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है, तो वो डिपेंडेंसी भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिस वजह से कि आप वो डिसीज़न आप नहीं ले पा रहे हो। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी ब्लॉकेज है, तो इस पर आपको काम करने की ज़रूरत है कि किसी तरीके से आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना है, ताकि आप इस एक्शन को इस एक्शन को आप ले पाओ, ताकि आप इस तरफ आगे बढ़ पाओ। ओके, यहाँ पर है आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस टावर और नाइट ऑफ कप्स। ठीक है, तो डिवाइन भी यहाँ पर बोल रहे हैं कि भाई आपको पता है कि आपके जीवन में कौन सी ऐसी चीज़ है। देखो अगेन जो मैं टेम्पटेशन की यहाँ पर बात कर रही हूँ ना, कि कोई सिचुएशन है या फिर कोई रिश्ता आपके जीवन में हो सकता है जो टेम्पटेशंस पर खड़ा है, जिसकी जो बेस है ना बहुत ज़्यादा वीक है, मतलब उसका कोई बेस ही नहीं है। ठीक है, वो कभी भी टूट सकता है, गिर सकता है, या फिर मैं कहूँगी कोई कुछ है आपके जीवन में, कोई ऐसा सिचुएशन या रिश्ता या फिर करियर पाथ में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसका वो बेसलेस है, जो सिर्फ लालच पर टिका हुआ है, ज़रूरत पर टिका हुआ है। टेम्पटेशंस बेसिकली वहाँ पर हैं। ठीक है, तो वहाँ का बेस जो है स्ट्रांग नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है वहाँ पर, तो वो कभी भी टूट करके बिखर सकता है। अगर वो नेचुरल वे में हुआ, मतलब विद द टावर की एनर्जीज की कहने का मतलब है कि अगर ये डिवाइन इंटरवेंशन हुआ तो आपका बहुत कुछ लॉस हो सकता है। ये आपको एक वार्निंग है, आपके लिए एक रेड फ्लैग है यहाँ पर, समझ रहे हो। तो आपको इसकी अहमियत को समझना है बहुत ही अच्छे से, कि आप अगर खुद से वो डिसीज़न ले लेते हो तो बेस्ट है, कि आप बहुत चीज़ों को रिकवर कर पाओगे, समझ पाओगे, आप ऑलरेडी माइंड मेकअप करके ही या कोई ऐसा एक्शन, कोई ऐसा डिसीज़न आप ले रहे हो। अदरवाइज अगर डिवाइन की एंट्री होगी तो आपको संभलने का भी मौका नहीं मिलेगा, समझ रहे हो आप। तो इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को आपको बेसिकली यहाँ पर समझने की यहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि डेफिनेटली अगर ये कोई रिश्ते की बात हो रही है तो यहाँ पर मैं आपके लिए वही एनर्जीज फील कर पा रही हूँ कि देखो आपको कोई नेगेटिव सिचुएशन से, टॉक्सिक सिचुएशन से, टॉक्सिक एनवायरनमेंट से बाहर आने की ज़रूरत है, जहाँ का नींव ही बहुत वीक है, जहाँ नींव ही कोई मतलब अच्छी नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, तो प्लीज़ वहाँ से बाहर आओ। अदरवाइज़ वहाँ पर आपकी खुद की मानहानि भी हो सकती है। ठीक है, आप अपनी रिस्पेक्ट को खो सकते हो। तो इस चीज़ से आपको बाहर आना है, आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आप इस चीज़ से बाहर आओगे तो आपके लिए यहाँ पर न्यू एनर्जीज है जो आपका वेलकम करने के लिए रेडी है। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट की ये चीज़ें, ये जो भी है, ये आपको रोकेगा आगे बढ़ने से, ये आपको रोकेगी चीज़। ठीक है, लेकिन आपको स्ट्रांग होकर के आगे बढ़ना है। मैं यहाँ पर बोल रही हूँ ना, कुछ तो है। ओके, लेट्स सी और आपके लिए नेक्स्ट 15 डेज के लिए जेमिनी क्या मैसेज है। स्प्लेंडर, द कोर ऑफ योर बीइंग इज होल, ब्यूटीफुल एंड फिल्ड विद लव। द एसेंस ऑफ द हायर सेल्फ वांट्स नथिंग मोर और लेस देन फॉर यू टू बी हु यू वर क्रिएटेड टू बी। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए ना बहुत ग्रोथ है लाइफ में, बट आपको सबसे पहले इस एनर्जीज को फील करना है कि जहाँ आप हो, क्या वहाँ आप सही हो, क्या वो वाकई में आप चाहते हो, वैसी ही सिचुएशन आप चाहते थे, क्या आप वो डिज़र्व करते हो। पहले अपने आप से ये पूछो, सच में पूछो कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो, क्योंकि ट्रू ग्रोथ, ट्रू अबंडेंस और वो पीस आपको वहीं मिलेगा जहाँ आपकी आत्मा जो है बैठती है, मतलब जहाँ आपकी आत्मा आपको लेकर के जा रही है, जहाँ आपकी आत्मा तृप्त होती है कि हाँ मुझे ये मेरे जीवन में चाहिए था। तो ये अपने आप से आपको पूछने की ज़रूरत है। ठीक है, और किसी भी तरह के ना मतलब जेमिनी ये एनर्जीज ना बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आपको कोई मैनिपुलेट कर सकता है। आपको मैनिपुलेशन मुझे यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रही है
कहने का मतलब आपको सही पाथ पर आप सही एक्शन ले पाओ, इसमें रुकावटें भी हैं, ठीक है। आपकी कुछ आसपास के लोग हैं जो रोक सकते हैं आपको आगे बढ़ने से या सही एक्शन लेने से, ठीक है। आपको गलत मैसेज आपको दे सकते हैं, ठीक है, कि आपको उस तरफ नहीं जाना है। तो आपको बहुत सोच समझ करके आपको फैसला लेना है। इमोशनल फूल आपको अपने आप को नहीं बनने देना है। एग्जैक्टली जैसे कि देखो, मैं आपको एक बात बताती हूँ यहाँ पर जेमिनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए। आपको गाइडेंस ना आपको अंदर से ही मिलेगी, ट्रू गाइडेंस आपको अंदर से ही मिलेगी। आपके आसपास के जो लोग हैं ना, आपको बिल्कुल रॉन्ग गाइड कर सकते हैं, यहाँ पर मुझे वो मैसेज मिल रहा है। खास करके आपके एंसेस्टर्स, ये देख रहे हो लिटरली, मतलब क्वीन जो है ना वो उधर बैठी हैं। ये मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है ना, ये देखो आप क्वीन उधर मुँह करके बैठी हैं। ये दूसरे कार्ड्स हैं, ये है न्यू विजन, ओके, टैरो न्यू विजन है ये। तो लेकिन ये जैसे कि आपका चाइल्डहुड है, ये आपके ना कोई मदर या दादी नानी ग्रैंड पेरेंट्स आपके हो सकते हैं, कोई ऐसे लव्ड वन है जो मे बी इस लाइफ टाइम में नहीं है। वो आपको आपके ड्रीम्स के थ्रू या मेडिटेशन के दौरान आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ गाइड करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कि आपको क्या एक्शन, क्या डिसीजन लेना है, कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए सही नहीं है, ओके। और आप जैसे कि मतलब कौन देख रहे हो, आप खुद देखिए, क्या ये आपको कहीं से भी अच्छी चीज़ लग रही है, अच्छी एनर्जी लग रही है, तो आपको वो बहुत ना पावर दे रहे हैं कि आपको वो एक्शन डिसीज़न लेना है, आपको उस तरफ आगे बढ़ना है, वो आपके लिए सही है, ठीक है। तो प्लीज़ उनकी गाइडेंस को फॉलो करो, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और वो मतलब आप बहुत प्रोटेक्टेड हो गाइस, वो आपको बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आने वाले, खास करके, हालांकि ये टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है, आप जब भी देखोगे तभी के लिए है ये मैसेज, बट जो अभी देख रहे हैं, आने वाला जो पितृपक्ष है जो परसों से ही स्टार्ट हो रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इंपॉर्टेंट डिसीजन आपको लेने की ज़रूरत है, अगर आप अभी समझ गए हैं तो ओके। तो मैं ये कहूँगी कि थोड़ा कंtemplate कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, और फिर इस मैसेज को समझने की कोशिश कीजिए, रिसीव करने की कोशिश कीजिए। अगर ये मैसेज वाकई में आपके लिए है ना, तो मैं यही बोलूँगी कि ये जो पितृपक्ष शुरू हो रहा है परसों से, तो आप अपने एंसेस्टर्स से कनेक्ट होने की कोशिश, आई मीन टू से कनेक्ट होने की कोशिश, कहने का मतलब कि एक दिया आप जलाइए। अगर उनकी फ़ोटो है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ नॉर्मली आप दिया जलाइए। सिर्फ अपने एंसेस्टर्स को इन्वॉक कीजिए और उनसे बोलिए कि वो आपको गाइड करें, ठीक है, आपको वो सही रास्ता दिखाएं कि ये वाकई में वो आपके लिए मैसेज है, क्या वो आपको कुछ कहना चाहते हैं। तो प्लीज़ आपके ड्रीम्स के माध्यम से वो आपको गाइड करें। और उसके बाद जो भी आपको ड्रीम्स, ऐसा रोज़ आपको करना है पितृपक्ष में, आपको ड्रीम्स में डेफिनेटली, मैं 100% श्योर हूँ, आपको मैसेज तो वो देंगे ही देंगे, ओके। सी बॉटम ऑफ द डेक, हार्मनी। आप डिज़र्व करते हो, आप अच्छी चीज़ें डिज़र्व करते हो गाइस, ये मैं लेना चाहूँगी। आप अच्छी चीज़ें डिज़र्व करते हो अपनी ज़िंदगी में, अच्छे रिश्ते आप डिज़र्व करते हो, अच्छा करियर पाथ आप डिज़र्व करते हो, अच्छे दोस्त आप डिज़र्व करते हो, और अच्छा फील करना आप डिज़र्व करते हो अपनी ज़िंदगी में। पर उसके लिए आपको अभी के लिए आपको राइट एक्शंस लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ओके। लेट्स सी एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। My God. Thank you angels, thank you. प्लीज़ गाइड कीजिए आने वाले जो 15 दिन हैं जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए, क्या मैसेज आप देना चाहते हैं। 8 ऑफ एरियल, टेक ग्रेट प्राइड इन योर एक्सलेंट वर्क, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, कंसिडर गेटिंग एडिशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग। देखिए यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, आप जो कर रहे हो वो बहुत अच्छा कर रहे हो, जिस पर भी आप हार्ड वर्क कर रहे हो उसका डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। और अच्छी चीज़ों को आप अपनी लाइफ में उसकी तरफ भी, और अदर ऑप्शंस को भी आपको अपनी तरफ अपनी लाइफ में देखने की ज़रूरत है। जो चीज़ें आपके पास हैं उसके अलावा अदर ऑप्शंस को भी कंसिडर करो, ठीक है, भले ही वो कुछ सीखने का हो, ठीक है, कुछ भी वो हो सकता है, तो उस तरफ आगे कुछ नया बेसिकली सीखने की आपको ज़रूरत है, कुछ नया अपने जीवन में ऐड करने की ज़रूरत है, कुछ नई चीज़ों की यहाँ पर ज़रूरत मुझे डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं। एंड 5 ऑफ माइकल, ओ माई गॉड,
बहुत क्लियर और साफ मैसेज आपके लिए आ रहा है। दिस सिचुएशन डजंट सर्व यू, रिलीज योर अटैचमेंट टू द आउटकम, कंसिडर टेकिंग अ मोर अपलिफ्टिंग अप्रोच। तो भाई आपको पॉजिटिव एटीट्यूड अपने में लाने की ज़रूरत है इस डिसीज़न को लेकर के। 5 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है, अगेन यहाँ पर भी 5 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है, जो कि किसी पर्सन एग्जैक्टली या फिर कोई सिचुएशन आपके केस में हो सकता है, क्योंकि जर्नल रीडिंग है तो उनके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं कि ये सिचुएशन आपको या ये पर्सन आपको सर्व नहीं करते गाइस, तो प्लीज़ रिलीज़ करो इस इंसान को या इस सिचुएशन को, ठीक है। और यस आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आउटकम से डिटैच मत हो कि इसका आउटकम क्या होने वाला, आई मीन आउटकम से अटैच मत हो, डिटैच हो जाओ आगे के बारे में कि क्या क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा, तो वो सब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। तभी आप अपनी ज़िंदगी में आप ये फैसला ले पाओगे, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। लेट्स सी लॉर्ड कृष्णा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए। प्लीज़ लॉर्ड कृष्णा प्लीज़ बताएं जेमिनी के लिए क्या मैसेज आप देना चाहते हो। प्लीज़ डायरेक्ट मैसेज दीजिए, उनकी कन्फ्यूजन को दूर कीजिए। बी पॉजिटिव, नो दैट हो, आप इसका ना स्क्रीनशॉट ले लो और आप खुद भी पढ़ लेना इसको, ठीक है। नो दैट फॉर एवरी बैड एंड अनवांटेड हैपनिंग अ डिवाइन प्लान इज़ वर्किंग, वेट फॉर द राइट टाइम। यस, यहाँ पर जो भी, पहली बात तो ना, जो भी कुछ आपके जीवन में होता है बुरा, या जो भी कुछ आपको जो पसंद नहीं आ रहा, या आप जिस चीज़ से आप घबरा रहे हो, उसके पीछे डिवाइन प्लान है, ठीक है। ये आपको समझने की ज़रूरत है कि कुछ बड़ा आपके लिए चल रहा है, बुरा नहीं, कोई बड़ा आपके लिए चल रहा है। अगर कोई चीज़ आपको टफ़ लग रही है ना इस समय कि मैं इसे कैसे हैंडल करूं, या फिर नहीं हो पाएगा मुझसे, या फिर ये कुछ ऐसा है, तो इसमें आपके लिए लेसन छुपा हुआ है। उस लेसन को सीखो, आपको डिवाइन पर, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना होगा। ये आपको लेसन सीखना है, आपको रिलीज़ करना होगा, अपने जीवन में चेंज को लाना होगा, चेंज को एक्सेप्ट करना सीखो, इस लेसन को सीखो और राइट टाइम का वेट करो। डिवाइन आपके साथ है और आपको बोला जा रहा है बी पॉजिटिव। ये तहलका जो भी है ना, ये इसलिए मचा है क्योंकि आपके जीवन में कुछ ठीक होना चाहता है, कुछ गलत है आपके जीवन में जो ठीक होना चाहता है। तो इसको आपको पॉजिटिव वे में आपको लेना है, ना कि आपको नेगेटिव सेंस में आपको लेना। मैं आपको बोल रही हूँ ना, तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान दीजिए। आपको लॉर्ड कृष्ण आपको ये बोल रहे हैं, ओके। तो यस माय डियर जेमिनी, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली है माय डियर। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसे लगी है ये वीडियो। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा और अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।